संविधान के ऊपर तो कोई खाप, कोई किसी तरह का रोक नहीं हो सकती। आइन को लागू करना चाहिए, मुख्यमंत्री चाहे वो हरियाणा के हों चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। पीठ में औरत जवान तबके की या लड़की वे नहीं जाएंगे। अच्छा, ये फैसले लिए गए। हमने माँ गुलाम करके रखी है, और जातियों में यदि मान लो बेटी कहीं दूसरे से शादी कर ले तो वो आदमी जी नहीं सकता है अपने इलाके में। तो इसका रोग, ये जो सबसे बड़ा रोग है, इसको मिटाओ। ये जो लड़कियां पढ़ाओ है, हम गांव में रहने वाले आदमी हैं, हमारी दी बेटी हमारे सामने इस तरह का पढ़ाव पड़ेगा, हम जब गांव में रहेंगे हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। Anything they say or try to implement which is against the law, nobody can support that, and the administration will take care of that. But as far as they want to say something, जात हारेगी तो लोकतंत्र जीतेगा, और जात जीत गई तो लोकतंत्र जो है वो कमजोर रहेगा और अच्छाई और देश का समाज नहीं बनेगा। जहाँ तक महिलाओं के अधिकारों के प्रति जो प्रश्न है वो एक गहरा सवाल है, चिंतन का विषय है, और मैं भी चिंतित हूँ। भारत के समाज को खंड खंड करने से पाखंड ही पाखंड निकलेगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या ऐसा है कि खाप को लेकर गांव और शहर के बीच संवाद टूट गया है? गांव के खाप से जुड़े कुछ लोग कहते हैं कि वे समाज की भलाई के लिए फैसला ले रहे हैं, जबकि शहर के लोग कहते हैं कि कोई मर्जी से शादी करे, मोबाइल रखे, जहां जाना चाहे वहां जाए, इस पर कोई पाबंदी कैसे लगा सकता है? क्या यह गांव और शहर के बीच सोच का फासला है? खाप या पंचायत अब यह सिर्फ एक बिरादरी तक सीमित नहीं है। पहले खाप की पहचान जाट बिरादरी से थी, अब हर बिरादरी का खाप है वो सुर्खियों में है। यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल गांवों में भी पंचायतें खाप की तरफ बोलने लगी हैं। बागपत के जिस हसरा गांव में पंचायत हुई वो जाट और मुस्लिम बहुल गांव है, जहां मोबाइल को लेकर पाबंदियां पढ़ी गईं, जिसकी वकालत जाट खाप के लोग भी करने लगे। 40 साल से कहा गया लड़कियों के बारे में कि 40 साल से कम उम्र की महिलाएं मोबाइल फोन नहीं रखेंगी, पुरुष रिश्तेदार के बिना महिलाएं बाजार नहीं जाएंगी, प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को गांव में रहने की इजाजत नहीं होगी, लड़कियों को जींस के बजाय सलवार कुर्ता पहनना पड़ेगा और लड़कियों को हमेशा सिर पर पल्लू रखकर चलना पड़ेगा। लड़कों के बारे में भी है कि वो लड़के मोबाइल से लड़कियों की तस्वीरें नहीं लेंगे, लड़का लड़की ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत दुर्घटनाएं हो जाती हैं, छेड़खानी में शामिल लड़कों को सजा दी जाएगी। अब कुछ सवाल खाप से तो बनते ही हैं। हरियाणा से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में ही खाप नाम की संस्था आपको मिलती है। वहीं क्यों लड़कियों की सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या हो रही है? वहीं क्यों दहेज के कारण या जमीन के बंटने के कारण औरतों के साथ जाति की घटनाएं बढ़ रही हैं? सारे फैसले औरतों की आजादी की कीमत पर क्यों लिए जा रहे हैं? ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया जाता कि मर्द घर में रहें, जो कि मैं चाहूंगा, और औरतें बाहर अकेले घूमती रहें, वही बाजार जाएं, वही मोबाइल का फोन इस्तेमाल करें? खाप को क्या सजा दी जानी चाहिए? खाप कानून के पालन की बात क्यों नहीं करता? जरूरी नहीं कि महिला प्रधान प्रगतिशील सोच की हो या पुरुष प्रधान सोच की नुमाइंदगी ना करती हो। आज ही मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई। महिला प्रधान ने कहा कि जात से बाहर जो शादी करेगा वो गांव से बाहर जाकर रहेगा, इस गांव में नहीं रहेगा। जो लड़की नहीं मानने की बिल्कुल भी, तो उनके माँ बाप को बुलाकर पंचायत करूंगी, उनके माँ बाप का बहिष्कार करूंगी। लड़कियां सूट सलवार पहनेंगी और जीन्स नहीं पहनेंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे गांव में तो कम से कम लड़कियां जीन्स ना पहने, क्योंकि हम अपने गांव की तो गारंटी ले ही सकते हैं। लड़कियों के लिए मोबाइल फोन और जींस टॉप पहनना गलत है। किसी से जरूरी में बात करनी है तो अपने फैमिली के मोबाइल से करो, अपने भैया पापा घर के जो मोबाइल रखते हैं उनके मोबाइल से बात करो। पंचायत ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन इसी विवाद के बीच, इन आवाजों को आप दूसरे तरह से भी देखिए, लेकिन इसी विवाद के बीच हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर में एक और पंचायत होती है। गांव के प्रधान सुनील जगलान खाप बुलाते हैं और फैसला कराते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या करने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। यह स्वागत योग्य फैसला है। बीबीपुर की पंचायत के बाद मुख्यमंत्री ने गांव को 1 करोड़ रुपए भी दिए। आमतौर पर राजनीतिक दलों का रवैया आपको मालूम है ऐसे मामलों में, लेकिन यहाँ कुछ दान दक्षिणा दिया गया है। अब खाप और राजनीतिक दलों के बीच एक तरह का समझौता भी नजर आता है। पहले हुक्का पानी बंद का जैसे जुमलों का इस्तेमाल होता था, फिर फरमान और फतवा, और अब दिशा निर्देश कहा जाने लगा है, गाइडलाइंस। गोत्र के नाम पर खाप ने छूट ले ली, मगर अब गोत्र से आगे ही निकलते जा रहे हैं। आज ही मुजफ्फरनगर में एक और पंचायत की खबर आई। निराना गांव है, यहां की पंचायत ने फैसला किया कि बाहर से आए मुसलमानों को कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी।
सिर्फ उन्हें कब्रिस्तान में जगह मिलेगी जो 30 साल से उस गांव में रह रहे हैं। कब खाप परंपरा की बात करते हैं और कब मनमानी करने लगते हैं पता नहीं चलता। कब पंचायत और खाप का फर्क मिट जाता है यह भी पता नहीं चलता। खाप पंचायत है या खाप हमारी मानसिकता जो हमारे भीतर सवर्ण होने के नाम पर इतनी हिंसा भर देती है कि इटावा में आप ट्रैक्टर लेकर जाते हैं और ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करने वाले एक दलित लड़के और उसके पिता को उसी के खेत में रौंद कर मार देते हैं। उसके जिंदा रहने की कोई निशानी ना बचे इसलिए उसे कई बार ट्रैक्टर से रौंदते रहते हैं। इतनी हिंसा कहां से आती है? इटावा में ठाकुर परिवार के लोग एक दलित परिवार को इस तरह से कुचल डालते हैं यह तब भी है जब देश में दलित सबसे शक्तिशाली वोट बैंक है। दलित सत्ता बदल देते हैं लेकिन सवर्ण मानसिकता इस बदलाव से अछूती कैसे रह जाती? इसके लिए तो किसी खाप ने जिम्मेदारी नहीं ली। यह भी उसी गांव या उसी परिवेश की एक बड़ी बीमारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबके भीतर एक किस्म का खाप छुपा हुआ है जो कभी हम व्यक्ति के स्तर पर ऐसे फरमानों का सहारा लेते हैं और कभी संस्थाओं का नाम लेकर ऐसे फरमानों को जस्टिफाई करते हैं। सवाल है कि खाप पर लगाम कौन लगाएगा या इन्हें परंपरा के नाम पर इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल ही अदालत के एमिकस क्यूरी सहायक वकील ने रिपोर्ट दी कि खाप नाम की जो दहशत उसे रोकने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऑनर किलिंग को रोकने के लिए के उसके अंदेशे पर ही बिना वारंट गिरफ्तारी करें और अपराधी को उकसाने के लिए अपराध को उकसाने के लिए जुटी पंचायत को गैर कानूनी माना जाए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.